अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम कुतुब बाबा कुतुब नासिर का बताया हुआ आतिशी तावीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। ये बाबा कुतुब नासिर का बताया हुआ तावीज़ है। जो आमिल हजरात हैं वो जानते हैं कि बाबा कुतुब नासिर अमलियात की दुनिया का वो नाम है जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अमलियात की दुनिया का वो सितारा है जो हमेशा चमकता रहेगा, क़यामत तक चमकता रहेगा। अमलियात की दुनिया के आसमान में, अमलियात की दुनिया के गर्दों में हमेशा जलवा अफरोज़ रहेगा, हमेशा टिमटिमाता रहेगा। बाबा कुतुब नासिर एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो अमलियात की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, जो अमलियात की दुनिया के सरताज कहे जाते हैं। उनका मैं एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मोहब्बत के सिलसिले से है, और ये अमल आतिशी अमल कहलाता है। अब ये आतिशी अमल जो होता है वो मिजाज आतिशी रखने वालों के लिए ज़्यादा मौसर होता है। इसका मिजाज गर्म है। आतिशी यानी आतिश यानी आग, ये आतिशी अमल है, इसका मिजाज गर्म है। बाबा कुतुब नासिर जो आप इस अमल में हम आपको बताने वाले हैं, ये इस तरीके से समझिए कि इसके बाद किसी और अमल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा अमल होगा कि जो कभी ख़ता नहीं जाता। इनके अमलियात बड़े मुजर्रब होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप मोहब्बत के सिलसिले से ये अमल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद है, जिसे आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपकी चाहत पैदा हो, तो ये बाबा कुतुब नासिर का बताया हुआ अमल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करने का तरीका कुछ यूँ है कि अगर आप किसी से शादी वगैरह या ऐसे ही किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, मगर ये कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए ना हो, तो फिर आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसकी रोशनाई जो बनाई जाएगी, जिसमें गुलाब जल में रोशनाई, कोई रेड या येलो कलर का कलर आपको घोल लेना है। जर्दे वाला कलर भी आप घोल सकते हैं, मगर ये कि ये अरके गुलाब में अरके गुलाब यानी कि गुलाब जल जिसे बोलते हैं, गुलाब का जो पानी आता है उसके अंदर घोल करके आपको बनाना है। किसी भी पेंसिल, लकड़ी के या किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। अरके गुलाब में ये रेड या ऑरेंज कलर का या जर्दे वाला कलर जो होता है वो घोरना है, या ज़ाफ़रान अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। उससे आपको 3 नक्श तैयार करने हैं। ये नक्श, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, किसी भी टाइम। इसको बनाने का जो सही वक्त है वो सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त में बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये 110% काम करता है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है इस तरीके से। उसके बाद में आपको लिखना है शद्दाद, फिर आपको लिखना है हामान, फिर आपको लिखना है फ़िरऔन, फिर आपको लिखना है नमरूद। याद रहे ये जिन हरूफ में, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कि अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है, तो ये अरबी में ही लिखना है। आप इसी तरीके से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद में जब ये नक्श, 3 नक्श आपको तैयार करने, जब तीनों नक्श तैयार हो जाएं तो उसके बाद एक साथ भी बना सकते हैं, तीनों नक्श अलग अलग भी बना सकते हैं। तीनों नक्श तैयार हो जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मतलूब का नाम लिख देना है, यानी कि जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी चाहत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे नीचे लिख देना है। माँ का नाम नहीं लिखना, सिर्फ उस बंदे का नाम लिखना है। तसव्वुर करते हुए, उसको जहन में रखते हुए आपको उसका नाम लिख देना है। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, मराठी जो आपको आती है उसमें आप लिख सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे भी अपनी माँ का नाम नहीं लिखना है आपको। इसी तरीके से तीनों नक्श आपको तैयार कर लेने हैं, यके बाद दीगर है। या फ़र्दन फ़र्दन भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप किसी वक्त में ये बना लें, फिर दूसरे वक्त में वो बना लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सुबह के वक्त में मान लीजिए अगर आपने ये नक्श दोपहर में बनाया है तो दूसरे दिन आप करेंगे, आज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वक्त जो है 3 वक्त इसको जलाना पड़ेगा, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। और जलाते वक्त एक चीज़ की शर्त ये है कि जिस वक्त आप ये जलाएं उस वक्त आप अपना मुंह महबूब के खाने महबूब की तरफ कर लेना है।
चिराग में नहीं जलाना, आपको ऐसे डायरेक्ट जला देना, माचिस, लाइटर, गैस, चूल्हे जैसे भी आप जला सकते हो जला सकते हैं। लेकिन अपना रुख जो है खाने महबूब की तरफ करना है, महबूब के घर की तरफ करना है। मान लीजिए अगर उसका घर मशरिक़ में पड़ता है तो मशरिक़ की तरफ कर लें, मगरिब की तरफ पड़ता है तो मगरिब की तरफ कर लें, शमाल की तरफ पड़ता है तो शमाल की तरफ अपना मुँह कर लें, जनूब की तरफ पड़ता है तो जनूब की तरफ अपना मुँह कर लें। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिस तरफ उसका मुँह पड़ता है घर का, उस तरफ अपना मुँह करके अंदाज़े से, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सीधे लोकेशन पे ही आप अपना रुख करें, अपना मुँह करें, बस एक अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरफ उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण जिधर भी उसका घर हो उस तरफ मुँह कर लेना है। दूर हो करीब हो कोई मुश्किल नहीं, दूर से भी ये काम किया जा सकता है, बस उस तरफ आपको अपना मुँह कर लेना है। उसके बाद में जब ये नक्श जलाएं तो उस तरफ मुँह करके जलाएं। नक्श जलाने का किसी भी चीज़ से जला सकते हैं, बंद करके या खुले तौर पे, दोनों सूरतों में जला सकते हैं। जलाने के बाद में इसकी राख वगैरह आपको साइड में डाल देनी है। 3 नक्श जलाने, एक सुबह में 9 से 10 के बीच में, दूसरा 12 से 1 के बीच में, तीसरा जो है मगरिब से 1 घंटे के अंदर अंदर, मगरिब के अज़ान होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जला देना है। ये तीनों का वक्त है और ज़रूरी नहीं है कि तीनों नक्श आप एक जगह ही जलाएं, अलग अलग जगहों पे जला सकते हैं। मसलन अगर आप सुबह में घर पे जलाते हैं और दोपहर में आप ऑफिस वगैरह में होते हैं या कहीं और होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो वहाँ पे जला दें खड़े होके कहीं पे भी। और शाम में अगर आपको घर आने में देर हो जाती है, कहीं पे भी पहुँचे हों, उस वक्त आप 1 घंटे के अंदर अंदर, मगरिब से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर जला सकते हैं। तीनों नक्श इसकी राख कहीं पे भी डाल सकते हैं, बस बेएहतरामी ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये तीसरा नक्श जलते जलते महबूब तड़प जाएगा। यह आतशी तावीज़ है मोहब्बत का, इससे बेहतर तावीज़ मेरा ख़्याल है बाबा कुतुब नासिर के ऊपर बताया हुआ तावीज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनके अमलियात हाथ से लिखे हुए अमलियात हैं, हाथ से लिखे हुए कुतबे हैं, हाथ से लिखे हुए खतूत हैं, हाथ से लिखे हुए रसाले मौजूद हैं जो हर किसी के पास नहीं हो सकते हैं। ये लिखी हुई बात है, चैलेंज की हुई बात है कि हर किसी के पास इनके अमलियात नहीं मिलेंगे आपको। इनके अमलियात मुजर्रबुल मुजर्रब हैं, तीर बहदफ साबित होते हैं, निशाने पे जाके लगते हैं। इंशाअल्लाह ये करें। हम इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कोई मसला हो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गलत लोगों की सोहबत से, संगत से बचें। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको गुरेज करना है, बचना है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त, आपकी आबरू, आपका धन, आपकी दौलत ये आपके लिए काफ़ी माने रखती है। तो ऐसे लोगों से गुरेज करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे अमलियात करें, आपको बहुत सारे इससे फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने या तकलीफ़ देने के लिए मैं कोई भी अमल पेश नहीं करता। हाँ, रिलेशन में भी रहना है, मगर ये कि तकलीफ़ नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो फिर आप कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त है हर उस बंदे को जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, आप हमसे जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हम आपके अमलियात, जो भी हमारे अमलियात हैं, सब की इजाज़त होगी, किसी भी सूरत में आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।